गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आज हम चैप्टर करेंगे रूरल डेवलपमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्ट 1 कराया था, आज हम करेंगे पार्ट 2। देखिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले आपका मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम असेंबल इकट्ठा करते हैं, स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, पैकिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। एक बात याद रखना, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितने भी हुए मार्केट में लेकर के जाना, फिर असेंबल करना, इकट्ठा करना उनको, फिर उसको स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकिंग करना, फिर उसकी ग्रेडिंग जानते हो, ग्रेड कर देना, कौन सा अच्छी क्वालिटी का ए ग्रेड में, उससे थोड़ा कम बी में और सी में। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 1 kg राइस एक 100 रुपीज का है, दूसरा 70 वाला है, चौथा 40 रुपीज वाला है, जिसको जैसा चाहिए वैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द डिफरेंट वर्ड्स, अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अक्रॉस द कंट्रीज, सॉरी। नेक्स्ट है आपका मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब इन एग्रीकल्चर मार्केट को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। ठीक है, पहला है आपका रेगुलेटेड मार्केट। मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, फिर नेक्स्ट डिटेल में बताऊंगी। रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करा जाता है कहां से, माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सेलर्स और ब्रोकर्स आपके एजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, फार्मर्स का जितना भी प्रोड्यूस हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको खुद खरीद के और मार्केट में क्या करेंगे, सस्ता खरीद के हायर प्राइस पे बेचना। यानी फार्मर को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, माल प्रैक्टिस, गलत एक्टिविटीज से डिस्ट्रॉय करना उनको, मतलब ज्यादा पैसे वगैरह लेके। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या होता है, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करना, रोड फैसिलिटीज, वेयर हाउसेज यानी स्टोरेज वगैरह करके, ताकि उनका जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है स्टोर करा जा सके। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, फेयर प्राइस मिले फार्मर्स को, फार्मर प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स फार्मर बना रहे हैं उसका फेयर प्राइस मिले, जिसका काम किसका आएगा, कोऑपरेटिव मार्केट का। फिर एक डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कुछ ना कुछ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पैसा देना जो कि गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और अगर वो अपने आप भी बेचना चाह रहे हैं मार्केट में, हायर प्राइस में बेच सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का कोई उसमें इशू नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है वेयर हाउस यानी स्टोरेज हाउस बना करके रखना, ताकि सामान को हम प्रोटेक्ट करके रख सकें, ये जब सप्लाई बहुत ज्यादा करने के लिए आगे इन फ्यूचर। देखिए अब है आपका मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। पहला है रेगुलेटेड मार्केट, में डिटेल में पढ़ा रही हूँ। देखिए द फर्स्ट मेजर्स यानी स्टेप्स वॉज टेकन बाय द रेगुलेटेड मार्केट, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना मार्केट के अंदर, ताकि हम क्या क्रिएट कर सके, ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। इसका मतलब देखो, रेगुलेशन से ही पता है आपको, रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है सीक्वेंस या ऑर्डर में मार्केट को क्रिएट करना। किस चीज के लिए, देखो रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर। मेन लाइन ही है टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर एंड ब्रोकर्स। मैल प्रैक्टिसेस कौन सी होती है आपकी, ये होती है गलत एक्टिविटीज, जैसे कि ये सेलर और ब्रोकर की, उसने फार्मर से क्या करा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदा और हायर प्राइस में मार्केट में बेच दिया, और फार्मर्स को क्या करा, हाँ कम पैसों में उससे खरीद लिया, तो बोल रहे ये होते हैं माल प्रैक्टिसेस। दिस पॉलिसी बेनिफिटेड द फार्मर एज वेल एज कंज्यूमर। इसीलिए रेगुलेटेड मार्केट क्यों बनाई गई है, फार्मर को सेलर और ब्रोकर्स ज्यादा से ज्यादा गलत एक्टिविटीज में ना एक्सप्लॉइट करे। तो फर्स्ट मेजर वाज रेगुलेशन ऑफ मार्केट, यानी रेगुलेशन ऑफ मार्केट सीक्वेंस ऑर्डर में इस मार्केट को लगाया जाएगा, ताकि ऑर्डरली हम ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशन रख सकें। उसके अंदर क्या होगा, रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके फार्मर्स को, किनकी एक्टिविटीज, सेलर और ब्रोकर्स की माल प्रैक्टिसेस से। ये पॉलिसी बेनिफिट करती है फार्मर्स को और कंज्यूमर को। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इज टू रिलीज व्हाट, रिलीज क्या, फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स। जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी फार्मर ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है, उसका उसे सही दाम मिले, फेयर प्राइस मिले। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिस्टम इन विच द फार्मर्स पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस ऑफ क्रॉप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेल प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। देखिए बेटे, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मेन एम ही होता है, सारे फार्मर्स मिलेंगे, एक साथ जितना भी प्रोड्यूस हुआ है कलेक्टिवली उसको बेच देंगे, और जब उसे बेच के उसको अच्छा अमाउंट मिलेगा, वो क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल में वो इंडिविजुअल का जितना भी शेयर होगा बांट लेंगे। उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
फेयर प्राइस मिले फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट का। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिस्टम जिसमें फार्मर क्या करेगा, पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस। इस मार्केट के अंदर फार्मर अपना सरप्लस ऑफ क्रॉप्स, जितनी भी उन्होंने क्रॉप का प्रोडक्शन करा है वो करेंगे, एक साथ ले आएंगे इस मार्केट के अंदर और फिर क्या करेंगे, सेल प्रोसीड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल शेयर। जितना भी इंडिविजुअल शेयर होगा उसको सेल करने के बाद वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अंडर दिस मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय फार्मर्स टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली। जो मैंने बताया आपको, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो सब क्या कर देंगे, इन आउटपुट को कलेक्टिवली बेच देंगे ताकि उन्हें एडवांटेज मिले किसका, कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बेटर प्राइस। वो कलेक्टिवली बेचेंगे तो उनको क्या मिलेगा, बेटर प्राइस मिलेगा। क्योंकि देखो, एक फार्मर सपोज करो कोई भी चीज 100 की बेच रहा है, दूसरे फार्मर ने उसको थोड़ा सा क्या करा कि लोग उससे खरीदे 90 का कर दिया, तीसरे ने 80 का, तो वो कलेक्टिवली जब सामान बेचेंगे तो वो कह देंगे भाई दाम को कम ज्यादा मत करो, प्राइस को कम ज्यादा ना करो, एक ही प्राइस में बेचते हैं ताकि सबको क्या मिले, बेटर प्राइस मिले। समझ आया? ठीक है। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग का यही काम है, इकट्ठा करके जितने भी फार्मर हैं, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको एक साथ बेच देना ताकि बेटर प्राइस उसको मिल सके। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट, दी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। लेकिन एक बात याद रखना, गवर्नमेंट का मेन एम है कि वो प्रोवाइड करे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फार्मर्स को, जैसे रोड्स हो गई, रेलवेज हो गई, ताकि वो अपना प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल का जो भी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। वेयर हाउसेज, स्टोरेज हाउस, कहने का मतलब है स्टोर कर सके जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है। गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, सब्जियां वगैरह रखने के लिए खराब ना हो, ताकि दी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। लेकिन करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर क्वाइट इनएडिक्वेट टू मीट दी ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड। जितनी भी डिमांड आ रही है इन सब की वो बहुत कम है और ये अभी भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग पॉलिसीज। याद रखना, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, दो पॉलिसीज और बनाई हुई है। एक है पहले आपकी एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर क्या होता है, फार्मर का जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, गवर्नमेंट क्या कहती है, उसका उन्हें कुछ ना कुछ प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, वो गवर्नमेंट को बेच देंगे वो प्राइस। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात और बोली, आप मार्केट में जाके अपना जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है खुद भी बेच सकते हैं अगर उनको प्राइस जो वो दाम लगा रहे हैं उनसे ज्यादा मिल रहा हो, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है फार्मर्स को। तो एमएसपी पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस क्या कर देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा देंगे और खुद बाय कर लेंगे उसको, सच एज व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा। द फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस अगर उनको मिल रहा हो देन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, इन दी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट के अंदर वो सेल कर ले अपना प्रोड्यूस, अगर जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है अगर फ्रीली, अगर उनको प्राइस हायर मिल रहे हो। दस दी फार्मर आर ऑलवेज एश्योर्ड, इसलिए फार्मर को एक श्योरिटी मिल जाती है कि अगर हमने मार्केट में जाके सेल करा फ्रीली खुद, अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें गवर्नमेंट में से कुछ सम मिनिमम इनकम मिल जाएगी फॉर द सेल ऑफ देयर क्रॉप्स। यही होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। अब देखिए बफर स्टॉक क्या होता है, कौन बना के रखता है ये, The Food Corporation of India (FCI) purchases wheat and rice at the procurement to maintain buffer stock। तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या परचेज कर लेती है, व्हीट और राइस फार्मर से, ताकि वो बफर स्टॉक को मेंटेन कर सके। क्योंकि बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बफर स्टॉक के अंदर आप जितना भी व्हीट और राइस है उसको स्टोर करके रख लेंगे, सरप्लस जो भी बन के आया है, ठीक है, और बफर स्टॉक जो भी बना रखा होगा, जो भी आपको प्रोवाइड करेगा उसको आप मिनिमम पैसे दे दोगे। ठीक है, बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन दी ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। बफर स्टॉक तब बनाए जाते हैं जो स्टोर हाउस होते हैं, वो कब, जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है, एंड इज यूज ड्यूरिंग शॉर्टेजेस। जब हमारे को अनाज की कमी होती है तब हम बफर स्टॉक के अंदर जो प्रोडक्शन रखा होता है, जो प्रोड्यूस रखा होता है, जैसे व्हीट और राइस, तब हम उसको यूज करते हैं। तो इट हेल्प्स टू एंश्योर, इसका मेन एम क्या होता है, ताकि रेगुलरिटी इन सप्लाई और स्टेबिलिटी इन प्राइस बना रहे। पहले से ही बना के रख देंगे तो स्टेबिलिटी बैलेंस होगा प्राइस के अंदर, और क्या होगा, रेगुलरिटी इन सप्लाई, मतलब रेगुलर सप्लाई अनाज की होती रहेगी। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर कमी होगी तब हम क्या करेंगे, रेगुलरिटी इन सप्लाई करेंगे और प्राइस बना रहेगा। इसलिए बफर स्टॉक में जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो हम रख के रखते हैं, और उसको कौन खरीद लेता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस एट द प्रोक्यूरमेंट, ताकि हम उसको क्या करें, प्रोक्यूर करके बचा करके रखें, टू मेंटेन बफर स्टॉक।
और बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन वाले उसको पैसे दे देंगे, जितना भी होगा मिनिमम जो भी होगा। ठीक है, आगे देखें। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स और भी अपनी फैमिली वगैरह से सब्सक्राइब कराओ जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच।